आपका बर्थडे आएगा तो उसके मन में एक हेजिटेशन रहेगा कि यार इसने तो मेरे बर्थडे के टाइम पे मेरे को 10,000 की गिफ्ट करी थी, मैं क्या करूं, मैं 500 या 1,000 रुपए की टी शर्ट कैसे गिफ्ट करूं। तो उसके मन में हेजिटेशन आएगा। तो इस चीज को समझो, एक आइडियल पर्सन वही होता है जो अपने आप को हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, हमने बहुत बार सुना है, बहुत लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली में, हर जगह ये सारी बातें होती रहती है कि उसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी घटिया है, उसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिकाना, हम बातें करते रहते हैं। ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो, सेल्फ तो आपको मालूम है, आप, मैं, हम, हर एक इंसान को सेल्फ बोलते हैं ना, यानी आप या मैं, हम हमारी बात करते हैं ना। जब मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं अपने सेल्फ की बात कर रहा हूं, आप अपनी बात करो तो आप सेल्फ की बात करो। सेल्फ तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट क्या होता है? देखो, क्या आप अगले को रिस्पेक्ट देते हो? यस। क्या मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ? हाँ जी, इसलिए तो आप क्या क्या बुला रहा हूँ, हमेशा तो बोलता हूँ। क्या आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हो? तो मुझे पता नहीं, कमेंट सेक्शन में पता चलेगा। इफ यू रिस्पेक्ट मी तो कमेंट करके बता देना। ओके, सो द थिंग इज, रिस्पेक्ट क्या है? आप अगले के लिए जो फील करते हो, दैट इज व्हाट द रिस्पेक्ट है ना। आप अगले को किस नजर से देख रहे हो, दैट इज व्हाट रिस्पेक्ट। ओके, ये होता है रिस्पेक्ट, ये होता है सेल्फ। हमने सेल्फ देखा, रिस्पेक्ट देखा कि आप अगले को किस तरह से देख रहे हो। अगर आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, इट मींस आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा इंसान समझते हो अपने दिल से बताने के लिए, मुंह पे नहीं। मुंह पे तो हर कोई अच्छा बोलता है, पीठ पीछे ही सब गालियां देते हैं। सो द थिंग इज, अगर आप दिल से किसी इंसान को रिस्पेक्ट करते हो, अपने टीचर्स की, एल्डर्स की, पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते आप लोग, मुंह पे रिस्पेक्ट करते हो लेकिन झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलना इज व्हाट, इट इज अ साइन दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। ओके, कि भाई मम्मी मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मम्मी मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, और जा कहाँ रहे हो, बंक मारते हो, कहीं और चले जाते हो, है ना। तो द थिंग इज, रिस्पेक्ट आपको हर एक की करनी चाहिए और खुद की भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबकी करो। हमारा क्या होता है, हम सबकी कर देते हैं और खुद की करना भूल जाते हैं। ओके, एनीवेज, हम रिस्पेक्ट की बात नहीं करें, हम यहाँ पे बात करें सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? देखो, हर एक इंसान ने, जब वो ग्रेजुअली बड़ा होता है, अडल्ट होता है, 18, 19, है ना, जब वो 20 ईयर्स का हो जाता है, उसके बाद उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एज ए ह्यूमन, है ना, अगर मैं इंसान हूँ, इंसान ही ना करे, हाँ, अगर आप इंसान हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, कि आपको एज ए 18, 19, जब आप अडल्ट हो जाते हो, जो भी आपकी एज रहेगी, जिस भी अकॉर्डिंग टू द कंट्री, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपके यहाँ पे ऑफिशियली आप अडल्ट हो जाते हो 18-20 साल के बाद, उसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि नहीं भाई, मैं किसी का फ्री में नहीं कुछ भी लूंगा। राइट, आपको फ्री में कुछ नहीं लेना है। तो ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपके अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आप किसी से 1 रुपया भी फ्री का मत लो, और ना किसी को फ्री का दोगे तो अच्छा है, बट लेना तो कतई नहीं चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट द सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपके अंदर ये ट्रेट्स से, आपको ये अवेयरनेस से, आप अपने बारे में जानते हो और आपको अपने आप को उस लेवल पे देख रहे हो कि भाई मैं किसी से कुछ उधार नहीं लूंगा। कुछ उधार तो फिर भी चलेगा, बट किसी से कुछ फ्री में नहीं लूंगा। अगर उधार भी ले तो उसको सूद समेत लौटाऊंगा, इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। दैट इज व्हाट द सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं किसी से 1 रुपया भी फ्री का नहीं लूंगा। यानी मैं अडल्ट हूं तो मेरे हाथ पैर हट्टे कट्टे है ना, आपको पूरी बॉडी मिली है ना, आँख, कान, हाथ, मुंह, नाक, सारे सब कुछ तो मिला है आपको, यानी बॉडी के सारे ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं ना। तो आप किसी से कोई भी चीज फ्री में या उधार क्यों ले रहे हो? ओके, नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हो, इट मींस आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आपने देखा होगा ना, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लोगों से कुछ भी मिला तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई कुछ दे, हमारे ऊपर फेवर करे, है ना। जैसे कि कभी भी कुछ भी, यानी अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हो तो रेस्टोरेंट में क्या, वही बिल भर दे तो अच्छा है, मेरा पैसा बच जाएगा। ऐसे जो सोचने वाले लोग होते हैं ना, इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, या फिर अपना पैसा बचाना चाहते हैं, या फिर कुल मिला के अपने आप को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, और हमेशा औरों पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो कर रहे हैं ना तो करने दो ना, उसका पैसा जा रहा है ना जाने दो ना, मेरा क्या जा रहा है। ऐसे लोग जो औरों का नुकसान करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं अपने फायदे के लिए, ऐसे लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। ओके, दैट इज व्हाट द सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हर एक इंसान ये करता है कि भाई वो कर रहे हैं तो करने दो ना, उसका नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है वो करेगा। यानी आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। दैट इज व्हाट, कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हो, मान लो, ओके, आपके फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड ने आपके जेरोक्स के 5 रुपए अगर भर दिए ना, तो आगे जाके आप उसको चाय पिला दो। क्यों? बिकॉज उसने आपके लिए कुछ तो किया था ना। इन शॉर्ट, किसी का एक पैसा अपने ऊपर मत रखो। दैट इज व्हाट द सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपको किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है फ्री का। क्यों ले रहे हो?
आपने कमाया क्या? नहीं ना। अगर वो आपका कमाया हुआ नहीं है तो आप उसको मत लो। अगर आपको कई पैसे मिल जाते तो जो पैसा आपका है ही नहीं, आप उसको कैसे रख सकते हो? उस पैसों को आप कुछ अच्छी जगह लगा दो, है ना, किसी का भला कर दो, किसी को कुछ उसी पैसों से कुछ खिला दो, उसके लिए कुछ ढंग का कर दो, ऐसा। सो द थिंग इज, जो आपने अक्वायर नहीं किया, जो आपने अर्न नहीं किया, वो आप कैसे रख सकते हो? इट मीन्स आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो ऐसा इंसान, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो लाइफ में ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते, वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे चलता है? हमेशा डिपेंडेंसी वाला रहता है। आज इस पे डिपेंड, कल उस पे डिपेंड, आज इसके इससे उधार लो, कल उससे उधार लो, तो ऐसे करते जाते। इनके ज़्यादा रिश्ते भी नहीं बनते। ऑब्वियस सी बात है ना, अगला कोई बेवकूफ थोड़ी है जो बार बार उसको देख रहा है कि भाई ये मेरे से उधार लेके जा रहा है, बाद में भाग जा रहा है, कॉल्स नहीं उठा रहा है, तो उसके साथ रिलेशन नहीं रखेगा। फिर वो पर्सन क्या करेगा? किसी और को ढूंढेगा, अगेन उसके साथ सेम चीजें करेगा। सो द थिंग इज, ऐसे लोग लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, उनके ज्यादा रिलेशनशिप्स नहीं बनते, वो हमेशा कहते ना एंड ऑफ द डे अकेले ही रह जाते। सो द थिंग इज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एज ए ह्यूमन, अगर आप अडल्ट हो, 18-20 साल के हो, तो उसके बाद, इवन उससे पहले भी 15 साल की, जब जहां से आपको मैच्योरिटी आने लग जाती है, जहां से आपको सही गलत की समझ आने लग जाती है, वहीं से आपको क्या करना है? अपने लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट को अडॉप्ट करना है, समझना है कि क्या होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मेरे सारे ऑर्गन्स अगर वर्किंग है, तो मैं किसी से 1 रुपए का भी फेवर क्यों लूं? मान लो आप 2 दोस्त कहीं जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, और ऑटो के थ्रू, ऑटो से अगर आप जाते हो, तो ऑटो को जो रेंट है वो भी डिवाइड करो ना, क्यों वही दी, या क्यों आप ही दो, है ना। तो द थिंग इज, यहाँ पे आपको क्या करना है? अपना खर्चा खुद निकालो, अपनी सारी चीजें खुद करनी चाहिए, किसी पे डिपेंड मत रहो, ना अपने फ्रेंड्स पे, ना किसी की भी ऊपर। ओके, ये चीज होती है, दैट इज व्हाट द सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप हमेशा अगले से फेवर ले रहे हो, हमेशा उससे पैसा ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो, हमेशा रेस्टोरेंट का बिल वही भर रहा है, तो एक दिन आके वो समझ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि अरे क्या यार, हमेशा मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, ये तो कुछ करता ही नहीं है, तो आपसे दोस्ती तोड़ देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए ह्यूमन, आपको किसी से भी कोई चीज फ्री में नहीं लेनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखो, कभी भी किसी भी इंसान से उतना ही गिफ्ट एक्सेप्ट करो जितना आप उसको दे सकते हो। ओके, अगर मान लो आप आईफोन अफोर्ड कर सकते हो अगले को गिफ्ट करना, तो ही उससे आईफोन लेना। अगर वो आपको आईफोन गिफ्ट करता है तो ये तो अलग बात है, कोई करेगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको। इन शॉर्ट, अगर आप किसी को 1000 रुपए की गिफ्ट दे सकते हो, तो उससे 1000 की गिफ्ट ही एक्सेप्ट करो। अगर वो आपको कोई 10,000 की गिफ्ट दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट मत करो। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप नहीं करोगे, बिकॉज आप उसको वो चीज नहीं दे सकते ना। तो अगर आप उसको इतनी बड़ी गिफ्ट नहीं दे सकते, तो उससे एक्सेप्ट भी क्यों कर रहे हो? मत लो, उसको बोलो कि भाई देख, इतनी बड़ी गिफ्ट मत दे, बिकॉज मैं तुझे नहीं दे सकता। देखो, यहाँ पे आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन हमारी दोस्ती, हमारा प्यार है, हमारी फ्रेंडशिप है, उसको बुरा लग जाएगा। बुरा क्यों लगेगा? अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को समझेगा और वो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं भाई, मेरा दोस्त सही कह रहा है कि अगर मैं आपको 1000 रुपए की गिफ्ट दे सकता हूँ, तो मैं आपसे एक्सेप्ट भी वही करूंगा जो 1000-1500 रुपए के रेंज में होगा। समझ रहे हो? ऐसा होना चाहिए। दैट इज व्हाट द सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको हमेशा अगले से वही चीज एक्सेप्ट करनी है जो आप उसको दे सकते हो। अगर वो आपके देने से ज्यादा की या ज्यादा महंगी चीज आपको देता है, तो उसको एक्सेप्ट मत करो। वहां पर पता चलता है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं। यानी फ्री फंड का आप कितना भी ले रहे हो, जबकि आप उसको नहीं दे पा रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। इट मीन्स आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, तो उतना ही गिफ्ट दो जितना वो आपको अफोर्ड कर सकता है ना। आप इस बात को समझो। अगर आपके पास बहुत पैसा है और कोई आपके दोस्त है जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको गिफ्ट भी ऐसी दो कि जो वो अफोर्ड कर सकते आपको देना। समझ रहे हो? जो आपको, मान लो आप किसी के बर्थडे में गए, किसी आपके गरीब फ्रेंड के बर्थडे में गए, है ना, और आपने उसको जाके 10,000 की घड़ी गिफ्ट कर दी, क्या वो आपको दे पाएगा? क्या 10,000 की घड़ी नहीं दे पाएगा ना। आपका बर्थडे आएगा तो उसके मन में एक हेजिटेशन रहेगा, यार इसने तो मेरे बर्थडे के टाइम पे मेरे को 10,000 की गिफ्ट करी थी, मैं क्या करूं, मैं 500 या 1000 रुपए की टी शर्ट कैसे गिफ्ट करूं? तो उसके मन में हेजिटेशन आएगा। तो इस चीज को समझो, एक आइडियल पर्सन वही होता है जो अपने आप को एनालाइज करता है और औरों को भी समझता है। ओके, तो आपको यही करना है, खुद को भी समझना है और औरों को भी समझना है। ऐसा मत करो कि जिस वजह से आप किसी को हेजिटेशन में डालो, आपकी वजह से किसी को फ्लेक्स क्रिएट हो अपने मन में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ये होता है एक आइडियल पर्सन, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो ज्यादा और किसी को दे भी नहीं रहे हो, दे भी इतना रहे हो जितना वो लेना और देना अफोर्ड कर सकता है। तो ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अगर इन चीजों के थ्रू आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। क्या आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है? तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो टॉपिक्स अगर आप चाहते हो कि जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।